नमस्कार, बहुत स्वागत है। मामला मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को लेकर है। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं या संबंधित हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव दोनों साथ में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था सरकारी स्कूलों पर पिछले कई साल पहले की थी और अतिथि शिक्षकों के लिए बेहतर पॉलिसी बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने का इन्होंने घोषणा किया था। ऑफिशियली जो सरकारी खर्च है उस पर तुला करके वर्तमान मुख्यमंत्री ने इसके लिए, जब वो विधायक थे, उन्होंने लेटर जारी किया था कि अतिथि शिक्षकों के लिए बेहतर पॉलिसी बनाई जाए। यहाँ पर अभी खुद मुख्यमंत्री हैं, अभी उनसे अतिथि शिक्षक काफी ज्यादा उम्मीदें भी रखते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रखे गए अतिथि शिक्षकों के बारे में लोक शिक्षक संचालनालय भोपाल की तरफ से जारी किए गए आदेश में यह कहा गया कि अतिथि शिक्षकों को महीने की 5 तारीख को जो सैलरी है वह दी जाएगी। यानी इसके पहले जो अतिथि शिक्षक 17-18 सालों से काम कर रहे थे, जो मानदेय बेसिस में काम करते हैं, तो उनके लिए जो मानदेय की व्यवस्था होती थी, उनकी सैलरी, उनकी मजदूरी की व्यवस्था होती थी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 2 महीने, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन ये फिक्स था कि 3 महीने से पहले सैलरी या मजदूरी उनके पास नहीं पहुंचेगी। अभी यहाँ पर देखिए, सरकार को अपनी इन बातों को, शिक्षा विभाग को अपनी इन बातों को दिखाने के लिए न्यूज चलवाई जा रही है कि अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। हर महीने की 5 तारीख को अब इनको सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पर सवाल यह है कि इसके पहले इनका शोषण प्रदेश की वर्तमान सरकार ही थी, पहले इसने कितना शोषण किया होगा आप सोच सकते हैं। 17-18 सालों के यहाँ पर शोषण अतिथि शिक्षक झेल रहे हैं और अतिथि शिक्षकों के लिए अभी जाके यहाँ पर 5 तारीख को हर महीने के वेतन मानदेय देने का यहाँ पर बात सामने आ रही है आदेश में। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि सरकार को अब मीडिया के द्वारा यह प्रचार करना पड़ रहा है कि अतिथि शिक्षकों को हम मानदेय समय पर देंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी बात है कि अभी तक इनको कब दिया जाता था, कितने महीने के बाद दिया जाता था। तो यहाँ पर देखिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद इनको दिया जाता था। अगर कोई अतिथि शिक्षक ने 4 महीने काम किया है तो उसको 2 महीने का इकट्ठा दिया जाता था। लेकिन ये फिक्स था कि 2-3 महीने के बाद ही उनको दिया जाएगा, जबकि होना यह चाहिए था कि यह तो वैसे भी नियमित शिक्षकों के साथ हर माह इनको मिलना चाहिए था, ये इनका हक है। तो यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश और भारत देश के मानव, जो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स जिसको बोलते हैं, तो एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए अतिथि शिक्षकों के मामलों पर कि सरकार अभी तक इनको कितना शोषण किया है, चाहे वो मानदेय को लेकर हो या इनसे जो मजदूरी करवाई जाती है स्कूलों पर, बतौर शिक्षक के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इनको शिक्षक का दर्जा नहीं मिलता। आप अगर हमारी बात से सहमत है तो अपनी कमेंट में जो है तो जरूर यहाँ पर मेंशन करिएगा अपना दर्द और बताइएगा कि आगे क्या होना चाहिए। जो भारत में और प्रदेश में जो मानव के, मनुष्य के लिए सामाजिक संगठन है या फिर सरकारी संगठन है, ह्यूमन राइट्स जिसको बोलते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो यहाँ पर वह कहाँ था अभी तक, क्यों चुप था, क्यों संज्ञान, क्या कभी सभी सरकार के गुलाम है, एक सवाल आता है। अब वैसे तो अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षकों के साथ हर महीने इनको सैलरी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनके साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर अतिथि शिक्षक कार्य करते हैं। अब शिक्षक दिवस के मौके पर सरकार के द्वारा अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित करने या फिर स्थायित्व करने का तोहफा तो नहीं दिया गया, लेकिन जो मानदेय है वह भी इनको नहीं दिया गया। यानी आप जानकर हैरान होंगे कि अतिथि शिक्षक 2025 जुलाई
में नियुक्त हुए थे और जुलाई और अगस्त का महीना बीतने के बाद 5 सितंबर शिक्षक दिवस बीतने के बाद भी इनको इनकी मजदूरी नहीं मिली। अब कितनी हैरानी की बात है, लोक शिक्षण आदेश जारी करता है कि 5 तारीख को हम देंगे और 5 तारीख शिक्षक दिवस था। यह वीडियो आज बनाया जा रहा है 7 तारीख को, तो आज तक अतिथि शिक्षकों के खाते पर उनकी मजदूरी उनको नहीं मिल पाई है। और सिर्फ ये घोषणाएं की जा रही हैं। जो आदेश जारी हुआ है वह अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस के आधार पर मानदेय भुगतान का आदेश जारी हुआ, जबकि रेगुलर शिक्षकों के ऊपर ई अटेंडेंस नहीं लगाई गई। रेगुलर शिक्षकों के द्वारा फिर भी उनका भुगतान किया गया, लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए ये अटेंडेंस अनिवार्य किया गया। जिस अतिथि शिक्षक ने ये अटेंडेंस नहीं लगाया वो उसका मानदेय काटने का आदेश में जिक्र किया गया, जबकि हमारे शिक्षक के अभी सही तरीके से समय पर कार्य नहीं कर रहा है। स्कूल में नियमित रूप से उपस्थित होने के बाद भी इस ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है। सरकार ने ऐसा आदेश जारी कर दिया है कि जिससे कि अतिथि शिक्षकों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़े। यानी जो अतिथि शिक्षकों को मजदूरी दी जाती है वर्ग 3 10,000, वर्ग 2 14,000, वर्ग 1 18,000, वह भी उतनी उनको ना मिले अगर वह स्कूलों पर पूर्ण दिन उपस्थित रहते हैं तो भी। उनका मानदेय ये अटेंडेंस के आधार पर अगर दिया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी अतिथि शिक्षकों को पता नहीं चल रहा, लेकिन जब भी उनको जितने भी आगे समय में उनका मानदेय उनके खाते पर आएगा तब उनको पता चलेगा कि वह स्कूल तो पूरे दिन गए हैं, लेकिन उसके एवज में उनको जो मिलने वाली मजदूरी है वो कितनी दी गई है। अब मीडिया इस बात को उठाए जिससे अतिथि शिक्षकों का नुकसान ना हो, तो हमारा ये प्रयास है मध्य प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश मानव संसाधन विकास मंत्रालय से और भारत सरकार के विकास मंत्रालय से, ह्यूमन राइट्स वालों से कि क्या अतिथि शिक्षक मानव नहीं है। उसको सरकार और शिक्षा विभाग ने मानव समझा है कि नहीं समझा। अगर समझा है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या कर रहा है अभी तक कि इनके अधिकारों का शोषण लंबे समय से प्रदेश 17-18 सालों से कर रही है। इनको 4 महीने 5 महीने के बाद इनको मजदूरी दिया जाता है। इस पर आपकी राय जरूर बताइए। बड़ा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है और ये पूरा देश स्तरीय मुद्दा है। और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने अतिथि शिक्षकों को रखा था। अतिथि शिक्षकों ने वर्तमान सरकार से और मध्य प्रदेश में जब इनको रखा गया तब भाजपा की सरकार है और लगातार तब से जो है भाजपा की ही सरकार रही है और बीच में सरकार बदली थी, लेकिन अतिथि शिक्षकों के हालात नहीं बदले। अतिथि शिक्षक अभी भी वर्तमान सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं रख रहा है, केवल और केवल अपने लिए सम्मानजनक मानदेय, समय पर मानदेय और अपने लिए बेहतर पॉलिसियां उनके भविष्य को सुरक्षित करने की बात कह रहा है। कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ये दर्द है जो सरकार यहाँ पर देखिए, सरकार को न्यूज में छपवाना पड़ रहा है कि हम अब 5 तारीख को देंगे। लोक शिक्षण के अधिकारी आदेश जारी कर रहे हैं कि अब हम 5 तारीख को देंगे, लेकिन अभी तक कितने तारीख को देते थे यह नहीं बताया जा रहा। तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश और भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए अगर वो सरकार से मिले नहीं है। तो ये देश की जनता और प्रदेश की जनता को भी समझना चाहिए कि एक ऐसा वर्ग जिसमें 70-80 हजार अतिथि शिक्षक हर शैक्षणिक स्तर पर स्कूल पर काम करते हैं, उनके बच्चों को ही सुधारते हैं, सरकारी स्कूलों को बचा के रखे हुए हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लाखों की संख्या में कमी है। कमेंट में जरूर बताइए अपनी राय। वीडियो को ज़्यादा लाइक और ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।